हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गिविंग बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब किसी ऑफस्प्रिंग को बर्थ करना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही असेंशियल पार्ट होता है स्पीसीज की लाइफ का। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेकिंग कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करती है ऑफस्प्रिंग को सेक्सुअली और असेक्सुअली। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप होता है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन करता है और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है मोर देन टू। ठीक है, बाय द सेम ऑर्गेनिज्म, बिना किसी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जेनेटिकली और फिजिकली सिमिलर होते हैं टू द ईच अदर। ठीक है, जैसे कि एमीबा और हाइड्रा ले लीजिए। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके बहुत सारे मोड्स होते हैं, जैसे कि फिशन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। इन सबको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। जो फिजन होता है, जैसे कि फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट है वो एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, पेरेंट कौन सा होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर होती है, ठीक है, फिजन होता है जब उसके अंदर, तो वो क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट कर जाता है, यानी डिवाइड कर जाता है एक या एक से ज़्यादा आइडेंटिकल सेल्स में। ठीक है, मतलब वो अपनी स्प्लिटिंग के द्वारा सिमिलर कॉपीज बना लेता है बहुत सारी। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन और सिंपलेस्ट मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो फिजन होता है वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कुछ फंजाई में एक्सेट्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये जो फिजन होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक बाइनरी फिजन होता है और एक मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन जो होता है उसमें क्या होता है, जो डिवीजन होती है एक सेल की, वो दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल कॉपीज़ बना लेती है। जैसे कि अमीबा में देखिए, ये एक सिंगल सेल है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। ठीक है, जब इसमें फिजन होगी तो ये क्या होगा, ये स्प्लिटिंग करने लगेगा अपनी बॉडी की। ठीक है, और दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल कॉपीज़ जो है वो बना लेगा। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन जो होती है उसमें जो पेरेंट सेल है वो बहुत सारी सेल्स बना लेती है, बहुत सारी आइडेंटिकल सेल्स बना लेती है एक ही टाइम पे। ठीक है, ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में ऑकर होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये मलेरिया पैरासाइट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ही टाइम में ये बहुत सारी सेम आइडेंटिकल सेल्स बना लेती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये वो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें पेरेंट्स जो है वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू स्मॉल पीसेस, जिसे हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इनका जो हर एक फ्रेगमेंट होता है पेरेंट का वो एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और जिनका बॉडी जो होती है वो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि हाइड्रा और स्पायरोगायरा। नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, बहुत सारे फुली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है टू गिव राइज एन न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे कि आप प्लेनेरिया में देखें तो इसके पास एबिलिटी है, ये अपने आप को कट कर देता है। ठीक है, और क्या करता है, ब्रोक हो जाता है बहुत सारे अलग अलग पीसीज में। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये जो पीसीज हैं वो रीजनरेट होने लगते हैं। ठीक है, और कई सारे न्यू इंडिविजुअल्स में जो है वो ग्रो कर जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, प्लेनेरिया में रीजनरेशन में जो ये स्पीसीज़ है अपने आप को कट डाउन कर देगी। ठीक है, और रीजनरेट कर लेगी अपने आप को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग में होता है कि जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो एक बड की फॉर्मेशन कर लेता है अपनी बॉडी की साइड में। ठीक है, और फिर क्या होता है, वो कम्प्लीटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। ठीक है,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्शन होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड कर जाता है, ठीक है, और अपना एक न्यूक्लियाई जो है उस आउटग्रोथ में दे देगा, ठीक है, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके लार्ज हो जाता है और जब वो बढ़ जाता है तब वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से, ठीक है, वो क्या होता है, बडिंग कहलाते हैं। तो ये असेक्सुअल मोड कौन सा होता है, बडिंग होता है, ठीक है। ये यीस्ट और हाइड्रा के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, इसमें जो प्लांट है एक न्यू प्लांट को फॉर्म करता है, ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है, और फिर जब वो न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करने लगे तब वो उसे क्या करता है, अपनी बॉडी से डिटैच कर देता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और डिटैच हो जाता है पेरेंट प्लांट से, ठीक है, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, ये ग्रोथ को इन्वॉल्व करती है और डेवलपमेंट करती है एक डोरमेंट बड की, ठीक है, जो कि वेजिटेटिव पार्ट में प्रेजेंट होता है प्लांट के, ठीक है। ये जो बड है वो डेवलप कर जाएगी इन ऑल वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। अगर ये रूट के वेजिटेटिव पार्ट में ग्रो कर रही है तो वो स्वीट पोटैटो होगा उसका एग्जाम्पल, अगर स्टेम में कर रही है तो पोटैटो, और अगर लीफ में कर रही है तो ब्रायोफाइलम। अब एडवांटेजेस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, जैसे कि जो प्लांट अराइज होता है, प्लांट जो रेज होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, वो फ्लावर को बियर कर सकता है, फ्रूट को बियर कर सकता है, ठीक है, और उसमें कैपेबिलिटी होती है सीड्स को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड और क्या करता है, ये जब कोई प्लांट जो है अपनी सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को लॉस्ट कर देता है तब ये क्या करता है, उस प्लांट को प्रोपोगेट करा के उसे पॉसिबल करता है कि वो प्लांट जो है वो डेवलप हो सके, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज़। ये जब अपनी सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को खो देते हैं तब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से इन्हें दोबारा प्लांट में ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। एक और एडवांटेज होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, जैसे कि ये जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग टू द पेरेंट प्लांट, ठीक है, जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स होते हैं उस पेरेंट प्लांट के। नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक स्पोर बोलते हैं, ठीक है। जो स्पोर है उसे हम असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। वो थिक होती है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है उसके अराउंड, ठीक है, और ये प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ये जो स्पोर होती है, ये सेल्स होती हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब भी ये कांटेक्ट में आती है एक सुटेबल मीडियम में, जैसे कि मॉइस्ट सरफेस के, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका राइजोपस, जो कि एक फंगस होता है। ये तो था हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके कौन कौन से मोड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नेचुरल वे होता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है बस, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, दो इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को, ठीक है, जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तब वो एक न्यू सेल को फॉर्म करेंगे, ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये जो रिप्रोडक्शन होती है इसमें वेरिएशंस होती हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, ये बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिकल नहीं होती पेरेंट की तरह, ठीक है, इनमें वेरिएशंस होती हैं जब भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी उन पेरेंट्स से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होती है, ये ह्यूमंस के अंदर पाई जाएगी, कैट्स के अंदर पाई जाएगी, डॉग्स के अंदर पाई जाएगी, एक्सेट्रा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स और लेंथी मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो म्यूसिस को इन्वॉल्व करता है कुछ स्टेजेस पे, स्पेशली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकली और फिजिकली सिमिलर नहीं होगा। अब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो दो पेरेंट को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। ये दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो ये एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं जो कि पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है। इनमें पेरेंट के दोनों पेरेंट के फीचर्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। हर एक पेरेंट जो है अपनी डीएनए कॉपी को पास करेगा थ्रू देयर न्यूक्लियाई एट द सेम टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट, ठीक है। गैमीट की फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होगा, जो न्यूक्लियाई है
उसके थ्रू जो डीएनए कॉपी है दोनों पेरेंट से उसमें पास होंगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसमें डीएनए की कॉपीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज़्म होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, जिससे क्या होता है वेरिएशंस आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, यही एक बेसिस है जिससे क्या होता है एवोल्यूशन होता है। जो वेरिएशंस होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनके अंदर वेरिएशन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो वेरिएशन होते हैं हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को हार्श और न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन में स्टैंड करने के लिए। ठीक है, चेंज फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये कॉज करते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं न्यू गैमेट की, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादातर सिमिलर साइज़ के होते हैं। ठीक है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, बट क्या होता है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी साइज़ जो होती है और जर्म सेल्स की वो वेरी करती है। जैसे कि क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो जर्म सेल होती है वो लार्ज होती है और वो फूड स्टोर कर सकती है, जिसे हम फीमेल गैमेट का नाम देते हैं। और मेल में क्या होता है, वही जो जर्म सेल होती है वो स्मॉल होती है और मोटाइल होती है, मूवमेंट शो करती है, जिसे हम मेल गैमेट बोलते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर कैसे होता है, जैसे कि हमसे पता चल रहा है जो रिप्रोडक्शन होती है वो प्लांट के अंदर होती है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मतलब उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं एक फ्लावर के या फिर किसी अदर फ्लावर के या फिर उसी सेम फ्लावर के, वो क्या करते हैं स्टिग्मा पे चले जाते हैं उसी सेम फ्लावर के या फिर किसी और फ्लावर के। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो पोलन होते हैं वो ओवरी में स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब्स के थ्रू, और एंटर कर जाते हैं ओव्यूल्स में, जहाँ पे ये कंबाइन करते हैं फीमेल एग के साथ और फर्टिलाइज करते हैं और एक जाइगोट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो जाइगोट फॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं। ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि हिबिस्कस हो गया, लिली हो गया, रोज़ हो गया। ठीक है, ये सब बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें प्लांट जो है या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कैरी करेगा या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कैरी करेगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। जैसे कि पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पार्ट है पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक शेप प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को टुवर्ड्स द फ्लावर फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सेपल। सेपल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। देखिए ये जो फ्लावर है इसका ये पार्ट जो है वो सेपल है। ये लीव्स की तरह दिखता है और ग्रो करता है फ्लावर के बेस पे। नेक्स्ट पार्ट है पेडिकल। पेडिकल क्या होता है, पेडिकल जो होती है वो स्टार्क होता है, स्टेम का पार्ट होता है जो कि फ्लावर को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन होता है वो मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का, जो कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट। देखिए फ्लावर में जो ये पार्ट है ये कौन सा है, ये स्टेमन है। ठीक है, जो कि मेल ऑर्गन है फ्लावर का। ठीक है, ये एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनता है। जो एंथर होता है वो जनरली येलो कलर का होता है। ठीक है, उसमें दो लोब्स होते हैं। ठीक है, जिसे बायलोब बोलते हैं हम। ठीक है, हर एक लोब में क्या होता है, दो सेक्शंस होते हैं, तो टोटल 4 सेक्शन होते हैं उन बायलोब स्ट्रक्चर में। ठीक है, एंथर में वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं पोलन ग्रेन्स की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है फिलामेंट, जो कि स्टेमन का पार्ट है। ठीक है, ये लॉन्ग होता है, थिन होता है। ठीक है, जो कि होल्ड करता है एंथर को टू द फ्लावर। नेक्स्ट पार्ट है पिस्टल, या फिर हम इसे कार्पल भी बोलते हैं। पिस्टल जो होता है वो फीमेल ऑर्गन होता है प्लांट का। ठीक है, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, जो स्टिग्मा होता है वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है पोलन ग्रेन्स जो है आके लैंड करते हैं। ठीक है, स्टाइल जो है वो लॉन्गेस्ट स्टाल्क होती है, लॉन्ग स्टाल्क होती है। ठीक है, फीमेल पार्ट की।
जहाँ पे स्टिग्मा जो है वो रेस्ट करता है। ओवरी जो होती है, ओवरी एक स्टोलन बेस होता है, ठीक है, और बॉटम पार्ट होता है फ्लावर का जो कि ओव्यूल को कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक एसेंशियल पार्ट होता है प्लांट रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये मेन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर। पॉलिनेशन जो होता है उसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं बहुत ही सारे एजेंट्स के द्वारा, ठीक है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, एक्सेट्रा। अब पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन वो होती है जहाँ पे सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पॉलन होता है स्टेमन का, सेम फ्लावर का पॉलन जो होता है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाके ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बट उनकी स्पीशीज़ जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो दूसरे फ्लावर का पॉलन होता है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन शो करता है, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेल का गैमीट होता है वो फीमेल के गैमीट के साथ फ्यूज़ करता है और एक जाइगोट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, ठीक है, और वो स्लिप हो जाते हैं ओवरी में थ्रू द पॉलन ट्यूब, ठीक है। जब वो ओव्यूल में एंटर करते हैं तो वो कंबाइन कर देते हैं फीमेल एग के साथ और फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं और एक जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो जाइगोट है बहुत बार डिवाइड करता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कर लेता है, ठीक है। जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज हो जाएगा और जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। बाकी के जो पार्ट होते हैं फ्लावर के वो ड्राई अप हो जाते हैं और फॉल कर जाते हैं। जो सीड होता है वो अकेले प्लांट में डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है, उसे एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए प्लांट की, ठीक है। इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब सीड की डेवलपमेंट हो रही होती है बेबी प्लांट में तो उसे हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। सीड जो है वो इनफ वाटर रिक्वायर करता है, एयर रिक्वायर करता है, सनलाइट रिक्वायर करता है और गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर करता है प्लांट की डेवलप कराने के लिए। अर्ली स्टेज में क्या होता है, सीड्स की वो फूड को स्टोर कर लेता है अपने कॉटलीडन्स में ग्रो करने के लिए, ठीक है। जब यंग प्लांट जो है वो ग्रो कर जाए सीड से, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीडलिंग बोलेंगे। अब ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो टेस्टिस, उसमें टेस्टिस होती हैं, ठीक है, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, और पेनिस होता है, ठीक है, जो क्या करता है उस स्पर्म को डिलीवर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है ह्यूमन में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फीमेल का पार्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ओवरीज होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, एग को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। यूट्रस होता है जो क्या करता है, जहाँ पे एग जो है इम्प्लांट हो जाता है और फीटस को डेवलप कराता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। अब सेक्सुअल मैचुरेशन क्या होता है, सेक्सुअल मैचुरेशन वो पीरियड होता है लाइफ का जहाँ पे जर्म सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। जर्म सेल्स कौन सी, जैसे फीमेल में ओवा और स्पर्म, मेल में स्पर्म, ठीक है। जब ये बॉडी प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है, उस पीरियड ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेक्सुअल मैचुरेशन होती है वो प्यूबर्टी की एज पे आती है, ठीक है। और प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, जैसे कि थिक हेयर ग्रो कर जाते हैं आर्मपिट्स में, जेनेटल एरिया में, ठीक है। स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, पिंपल्स होने लगते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, प्यूबर्टी के दौरान ओकर होते हैं। अब कुछ अलग अलग इंडिकेशंस भी होते हैं प्यूबर्टी के, जैसे कि गर्ल्स में क्या होता है, जो ब्रेस्ट साइज़ होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बॉयज़ में क्या होता है, उनके फेशियल हेयर जो है वो ग्रो करने लग जाते हैं, वो थिक होने लगते हैं, ठीक है। वॉइस जो है उनकी क्रैक होने लगती है, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है मेल जर्म सेल्स को, ठीक है। जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं वो टेस्ट्रोजन होता है और जो ऑर्गन होता है इनका वो फैसिलिटेट करता है मेल जर्म सेल के डिस्चार्ज को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। जो मेल गैमीट है वो स्पर्म होता है, ठीक है, जो कि एक टिनी बॉडी होती है
जिसमें जेनेटिक मटेरियल कंटेन होता है, ठीक है। उसके पास एक लॉन्ग टेल होती है जो कि मोबिलिटी में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है और फीमेल जर्म सेल तक पहुंचने में हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कंसिस्ट करता है पेनिस, स्कॉर्टम, टेस्टिस और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। जो टेस्टिस होती है वो पार्ट होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मेल जर्म सेल को प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए और मेल हार्मोन टेस्ट्रोजन की प्रोडक्शन के लिए। जो टेस्टिस होती है वो प्रेजेंट होती है एक स्ट्रक्चर में जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कॉर्टम बोलते हैं, ठीक है। ये लोकेट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और ये क्या करती है, एक टेम्परेचर प्रोवाइड करती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को, ठीक है। जो उनकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसे प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो हार्मोन होता है टेस्ट्रोजन वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को रेगुलेट करता है वो, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसे डेवलप करता है बॉयज़ के अंदर ड्यूरिंग द प्रोबर्टी। वॉसा डेफरेंस क्या होता है, वॉसा डेफरेंस जो होता है एक ट्यूब होती है जहाँ पे क्या होता है, स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू द यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज होता है, ठीक है, जो क्या करता है, स्पर्म के साथ साथ यूरिन को भी एक कॉमन पैसेज देता है, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल क्या होता है, ये वो ग्लैंड होते हैं जो कि लोकेट होते हैं अलॉन्ग विद द वॉसा डेफरेंस। ये क्या करते हैं, ये फ्लूइड को सिक्रिएट करते हैं जिसे सैमन कहते हैं, ठीक है। ये सैमन क्या करता है, ये स्पर्म को नरिश करता है, ठीक है। ये हेल्प करता है स्पर्म की ईजियर मूवमेंट के लिए ताकि जो स्पर्म है वो ईजिली मूव कर सके। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के लिए एक साइट देता है, गैमीट की फर्टिलाइजेशन के लिए एक साइट प्रोवाइड करता है और एम्ब्रियो को डेवलप करता है इनटू द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो एग्स होते हैं, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये कुछ हार्मोन को भी प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए गर्ल की इन द प्यूबर्टी। ये जो सिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना। वेजाइना जो होती है वो ओपन होती है एक्सटर्नली थ्रू द यूरेथ्रा। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी क्या होता है, पेयर ऑफ ग्लैंड होते हैं जो कि लोकेट होते हैं दोनों साइड पे यूट्रस के, ठीक है। ओवरी जो है वो प्रोटेक्ट करता है फीमेल गैमीट को, ठीक है, एग को प्रोटेक्ट करता है और उसे सुटेबल बनाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। जब गर्ल का बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे क्या होता है, जो ओवरी होती है गर्ल की वो 1000 ऑफ एग्स को कंटेन करती है जो कि इमेच्योर होते हैं, ठीक है। बट प्रोबर्टी के टाइम पे क्या होता है, वो एग जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और ओवरी जो है वो रिलीज़ करने लगती है एक एक एग को हर एक मंथ में, ठीक है। ओवरी होती है वो हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है जैसे कि ऑस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है, जो कि एसेंशियल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस करने के लिए गर्ल के इन द प्रोबर्टी। नेक्स्ट है फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब क्या होता है, फलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये थिन ट्यूब होती है जो कि ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये जो एग है जो ओवरी रिलीज करती है वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू दिस ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, एक बैग मस्कुलर इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ओविडक्ट जो है वो ओपन होता है, ठीक है। यूट्रस जो होती है वो साइट होती है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, और फीटस को ग्रो कराता है। ये 3 टिश्यूज़ का मिलके बना होता है, एक आउटर पेरीमेट्रियम और मिडल लेयर होती है मायोमीट्रियम, ठीक है, और इनर लेयर होती है एंडोमीट्रियम, ठीक है। यूट्रस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सपोर्ट करने में और डेवलप करने में फीटस को, ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स जो होती है वो साइट होती है जहाँ पे यूट्रस जो है वो ओपन करता है वेजाइना में, ठीक है। सर्विक्स जो है वो फैसिलिटेट कराती है पैसेज ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस, ठीक है। स्पर्म की एंट्री कराती है यूट्रस में सर्विक्स, ठीक है, वो पैसेज जो है वो उसे प्रोवाइड करती है, फैसिलिटेट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करता है, ठीक है। जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, जिसमें डिवीजन जो है रिपीटली डिवीजन होती रहती है, ठीक है, और वो ट्रैवल डाउन करता है फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में।
जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांटेड हो जाता है इनर लाइनिंग में यूट्रस की, जिसे हम एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वो फीटस जो है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो है वो नरिशमेंट उसे कहाँ से मिलती है, मदर से मिलती है, ठीक है, जो कि एक स्पेशल टिश्यू होती है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, एक कनेक्शन होता है बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ से उसे क्या मिलती है, प्लेसेंटा से बेबी को जो है, एम्ब्रियो को जो है वो नरिशमेंट मिलती है, ठीक है। अब मदर बॉडी के अंदर चाइल्ड को कितना टाइम लगता है कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, 9 मंथ लगते हैं। और जब चाइल्ड बॉर्न होता है तब एक रिदमिक कंट्रैक्शन होती है यूट्रस में, यूट्राइन मसल्स में, ठीक है। फिर उस कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो चाइल्ड है वो बॉर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, ठीक है। जब एग है वो फर्टिलाइज ना हो तब क्या होगा, जब एग है वो रिलीज होगा बाय द ओवरी एवरी मंथ, ठीक है। और वो क्या एंटिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अगर कोई केस ऐसा है जब एग फर्टिलाइज नहीं करता, ठीक, तो वो क्या करता है, एक दिन के लिए सर्वाइव करता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है, जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, ठीक है, जिसे हम एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो थिक हो जाती है और शेड होने लगती है, ठीक है, ब्लड के फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। ये साइकिल जो है हर मंथ कंटिन्यू करती है अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो होता है जिसमें एक पर्सन जो है वो एक नॉर्मल लाइफ को, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ को कैरी करता है, ठीक है। अगर एक पर्सन जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है, ठीक है, तो उनमें काफ़ी डिसीज़ लग सकती हैं, जैसे कि जिसमें से एक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, ठीक है, जिसे हम एसटीडीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी डिसीज़ होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज हो सकती है। अब जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, एड्स होती है, वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान ट्रांसफ़र होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, ठीक है। जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज़ हो जाए, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन का हेल्दी पर्सन में, ठीक है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का जो नीडल है वो हम हेल्दी पर्सन पे भी यूज़ करें तो भी ये एड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। जो मदर का प्लेसेंटा होता है, ठीक है, उस अगर मदर को एड्स है, ठीक है, तो उस मदर के प्लेसेंटा से क्या हो सकता है, उस चाइल्ड में भी जा सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के कौन कौन से मेथड हैं, तो ये केमिकल मेथड भी होता है, मैकेनिकल मेथड भी होता है और सर्जिकल मेथड भी होता है, ठीक है। मैकेनिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ये फिजिकल डिवाइस इसमें यूज़ करते हैं हम, जैसे कि कॉन्डोम्स, डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्म की एंट्री को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ड्यूरिंग द कपुलेशन, ठीक है। ये एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का ट्रांसफ़र नहीं होता, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक ड्रग को यूज़ करते हैं, ये ओरल पिल्स भी हो सकती हैं और वेजाइनल पिल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, सर्जरी के हेल्प से क्या करते हैं हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल पोर्शन होता है वासा डेफरेंशिया का मेल में, ठीक है, और जो फ्लोपियन ट्यूब होती है फीमेल की, वो सर्जिकली हम रिमूव करके टाई कर देते हैं, ठीक है। अगर मेल्स में हम सर्जिकली उसे रिमूव करेंगे या टाई अप करेंगे तो उसे हम वेस्केटोमी बोलेंगे, अगर फीमेल में करेंगे तो उसे हम ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो था पूरा चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस पूरे वीडियो की पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।